आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आर्किटेक्चर आज के हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ते हैं, समझते हैं कि आईओटी जो अभी तक हम प्रीवियस 2 वीडियोस देखते हुए आए हैं, उस आईओटी का आर्किटेक्चर कैसा है, किस प्रकार वो आर्किटेक्चर आपका वर्क करता है। यानी आईओटी जो वर्क कर रहा है आखिर वो किन किन उपकरणों से मिलकर वर्क कर रहा है, किस तरीके से उसका जो सिस्टम है वो बना हुआ है। आइए आज के हम वीडियो लेक्चर में देखते हैं। हाय, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ रहे थे और आईओटी में आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी। जैसा कि आपको स्लाइड पे दिख रहा है, आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी मीन्स आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आइए देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आर्किटेक्चर किस प्रकार होता है और कैसे काम करता है। बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आर्किटेक्चर पे जाने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस रिवाइज करते हैं ताकि हम आर्किटेक्चर को अच्छे से समझ सकें। आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी जानने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं आईओटी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आईओटी का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आईओटी की जो हम बात कर रहे थे इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है, तो हमने उस प्रीवियस वीडियोस में एक स्ट्रक्चर देखा हुआ है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली हम किसको कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोबारा से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स किससे कहा, हमने प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में पढ़े थे कि इंटरनेट का विस्तार रूप इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। फाइन, इंटरनेट का विस्तार रूप इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो जैसे कि इंटरनेट का विस्तार रूप है, यानी पहले कौन आया, इंटरनेट। तो इंटरनेट पे क्या होता था, आपका कोई मोबाइल डिवाइस या कोई से भी लैपटॉप, डेस्कटॉप, कोई सा भी ले लीजिए। ठीक है, हम मोबाइल का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। इंटरनेट में क्या था, आपका मोबाइल इंटरनेट की सहायता से एक लिंक बनाता है और उस लिंक के जरिए वो पूरी दुनिया के सारे मोबाइल जिनमें इंटरनेट चलता है उनसे कनेक्ट हो जाता है या कनेक्ट होने की क्षमता रखता है। ये था आपका इंटरनेट, जो कि अभी तक आप लोग यूज करते आए, लेकिन आने वाला टाइम बहुत एडवांस होता जा रहा है और उसमें अब आती जा रही इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी अब जो आपका इंटरनेट के जरिए जो कनेक्शन हो रहा है वो मोबाइल टू मोबाइल या मोबाइल टू लैपटॉप या डेस्कटॉप जो अभी तक आप यूज करते आ रहे हैं वहां तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि उसके आगे जाकर उसके विस्तार रूप आ गया है जिसको हम आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में मोबाइल का जो कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन है, वो कई सारी चीजों से यानी कई सारे ऑब्जेक्ट से होने लगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल देखे से मोबाइल का कनेक्शन होने लगा कार से, मोबाइल कनेक्ट हो गई एसी से। सो आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने क्या किया, आपके मोबाइल डिवाइस को या आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप को कनेक्ट कर दिया आपके कई सारे ऑब्जेक्ट से, फिजिकल ऑब्जेक्ट से। जैसे मोबाइल से कनेक्ट हो गई कार, मोबाइल से कनेक्ट हो गया एसी, टीवी और भी कई सारी डिफरेंट चीजें। ठीक है, आपका रेफ्रिजरेटर, कई सारी चीजें मोबाइल से क्या होगी, कनेक्ट होगी। और मोबाइल से कनेक्ट होकर वो क्या करने लगी, आदान प्रदान करने लगी डेटा का। ठीक है, जब आपके मोबाइल से आपकी कई सारी ऑब्जेक्ट्स यानी चीजें कनेक्ट हो गई, तो जो आदान प्रदान हो रहा है वो बहुत एडवांस रूप में हो रहा है। यानी जो हमारी टेक्नोलॉजी इसको अभी तक आप सोच भी नहीं सकते थे, समझ भी नहीं सकते थे, इतनी आगे बढ़ चुकी है और आने वाला टाइम हमारा इन्हीं आईओटी टेक्नोलॉजी का। तो ये पूरे कनेक्शंस इस तरीके से प्रीवियस वीडियोस में हम अच्छे से देख चुके हैं। सो अगर आप इसकी बात करें पूरे इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस तरीके कनेक्शन की, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे बेसिकली आपको 2 चीजें दिख रही हैं। पहली चीज इंटरनेट और दूसरी चीज होगी थिंग्स। थिंग्स यानी डिवाइसेस, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना आपको मोबाइल, कार, एसी, टीवी, सारी चीजें आपको यहाँ पे स्लाइड पे दिख रही हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, जो मोबाइल है, कार है, एसी है, टीवी है, ये थिंग्स हैं, है ना, यानी ऑब्जेक्ट्स हैं, डिवाइसेस बोल सकते हैं आप इनको। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में 2 चीजों की आवश्यकता है, एक तो इंटरनेट कनेक्शन की, दूसरी उन थिंग्स की जो कि कनेक्ट होंगी आपस में। फाइन, ओके। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में 2 चीजें खास है, एक इंटरनेट और दूसरी थिंग्स। फाइन, नाउ अब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट से एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे कि वो एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर यदि हम इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट के द्वारा अपने मोबाइल फोन से कार से कनेक्ट हो जाते हैं, तो किस प्रकार हमारा डेटा आदान प्रदान हो सकता है। देखिए, आने वाले टाइम में क्या होगा, आपके जो कार्स हैं इनके बहुत एडवांस रूप आते जाएंगे। जैसे सेल्फ ड्राइविंग का ऑप्शन आ जाएगा कि कार जो है वो सेल्फ ड्राइव करेगी,
ठीक है, सेल्फ ड्राइव करेगी तो क्या कर सकती है, वो देखती हुई चलेगी ना आगे जो नेक्स्ट व्हीकल है वो कितनी दूरी पर है, उसको किस स्पीड से अपनी गाड़ी चलाना है, किस तरीके से मूव करना है। ठीक है, साथ ही साथ जो कार है उस कार में क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, किस जगह उसने मूव किया है, कैसे मूव किया है, किस सिचुएशन के कारण मूव किया है, वो सारी चीजें आपको डाटा भेजती रहेगी कार। यानी आप अपने मोबाइल से उस कार को क्या करते जाएंगे, हैंडल करते जाएंगे। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी हमारे सामने आती जा रही है। तो यही टेक्नोलॉजी हमारी IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, इंटरनेट के जरिए आप अपने मोबाइल फोन से कई सारी चीजों से क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे मोबाइल फोन बोल रहे हो तो सिर्फ मोबाइल फोन ही मत समझ लीजिएगा, मोबाइल फोन जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अब ये जो चीजें यूज कर रही है, अब ये जो आपने आर्किटेक्चर देख रहे हो स्लाइड पे कि जो कार है बेसिकली वो हर चीज को क्या कर रही है, समझ रही है। जैसे कि नेक्स्ट व्हीकल कितनी दूरी पर है, तो वो समझ रही है ना कि कितनी दूरी पर है वो नेक्स्ट व्हीकल। ये तो एक ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन तो है नहीं कार, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर सेंस कहाँ से है। जैसे हम तो ह्यूमन है, हमारे अंदर सेंस है, ठीक है, समझ सकते हैं हर चीज को कि अगले व्यक्ति, अगली जो कार है, नेक्स्ट जो कार है वो कितनी दूरी पर है, नेक्स्ट व्हीकल कितनी दूरी पर है, हमको किस तरीके से स्पीड अपनी कंट्रोल करनी, कैसे मूव करना है, हमारे अंदर सेंस है। बट कार तो एक ऑब्जेक्ट है ना, तो कार ये सारी चीजें समझ सके कि भाई जो नेक्स्ट व्हीकल है वो कितनी दूरी पर है, कितनी स्पीड से जाना है, ठीक है, जो लाइट से जो दूसरी कार की लाइट से उसको समझ सके, कैप्चर कर सके यदि रात का टाइम है तो ये सारी चीजें जो कार समझ पा रही है। क्यों समझ पा रही, कार तो एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर तो कोई सेंस है नहीं, तो इसके अंदर एक आर्टिफिशियल सेंस को स्टोर किया गया है जिसका नाम है सेंसर। ठीक है, अब वो सेंसर क्या करता है, सेंसर बेसिकली हर चीज को सेंस करता है। ठीक है, जो सेंसेस है वो अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग चीजों को क्या करते हैं उस हिसाब से सेंस करते हैं। जैसे कि हम तो यहाँ पे कार का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो IoT में ऐसा नहीं सिर्फ कार ही यूज होगी, कई सारी चीजें यूज होंगी। जैसे कि आने वाले टाइम में आपके कुछ माइक्रोवेव ओवन ऐसे आ जाएंगे कि आपका जो खाने का जस्ट टाइम होगा उसी टाइम पे ऑटोमेटिक आपका जो खाना है वो गर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, कई सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं गार्डन के लिए कि जैसे गार्डन में पानी देना है, ठीक है, तो गार्डन में मशीन खुद तय करेगी कितना पानी देना है, गार्डन में कितना मॉइस्चर है, कितना मॉइस्चर नहीं है, ठीक है, पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, कब पानी देना है, कब नहीं देना, वो जो डिवाइस होगी वो खुद ही अपने आप से हर चीज को सेंस करेगी और सेंस करके वो एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने लगेगी। तो यही सारी चीजें हैं आपकी IoT। सो IoT की जो चीजें हैं, आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो भी चीजें हैं, यानी जो भी डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल होंगी, उनके अंदर एक सबसे बड़ी चीज होगी, वो क्या होगा, सेंस। और सेंस कब आएगा, जब उनके अंदर सेंसर स्टोर किया जाएगा। अब सेंसर अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो जिस प्रकार का ऑब्जेक्ट होगा उस प्रकार का सेंसर सेट किया जाएगा। जैसे कि कार है तो कार में सेंसर सेट किया जाएगा कि वो जो नेक्स्ट व्हीकल है उसकी दूरी को यानी डिस्टेंस को समझ सके। ठीक है, जो लाइट है उसको ऑब्जर्व कर सके, नेक्स्ट व्हीकल, मान लीजिए रात का टाइम है तो नेक्स्ट व्हीकल की जो लाइट है उसको ऑब्जर्व कर सके, ट्रैफिक को ऑब्जर्व कर सके। ओके, नाउ यदि हम बात करते हैं गार्डन में यूज होने वाली डिवाइस की जो कि ऑटोमेटिक पानी चालू कर देगी, तो उसमें सेंसर किस टाइप का होगा, जो मॉइस्चर को समझ सके कि कितना मॉइस्चर यहाँ पे प्लांट्स में भी है, कब किस समय इनको पानी की आवश्यकता है, ठीक है, कितने पानी की आवश्यकता है, तो वो डिफरेंट टाइप का सेंसर हो गया। लेकिन सेंसर सब में लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है तभी प्रत्येक डिवाइस अपनी तरफ से क्या कर रही है, सेंस कर रही है। ठीक है, तो एक चीज तो हमें यहाँ पे समझ में आती है कि IoT में जितनी भी डिवाइसेस होंगी, यानी न्यू टेक्नोलॉजी में आने वाली जो हमारी जितनी भी एडवांस डिवाइसेस होंगी जो IoT को सपोर्ट करेंगी, उनके अंदर स्टोर होगा सेंसर। फाइन, सेंसर जो कि हर चीज को क्या करेगा, सेंस करेगा। ठीक है, सेंस करने के बाद वो क्या कर रहा है, डिवाइस ने तो सेंस कर लिया, लेकिन कोई तो ह्यूमन बीइंग चाहिए ना जो कि उस डिवाइस को, जो उस डिवाइस की क्या एक्टिविटी हो रही है, वो कैसे परफॉर्म कर रही है, कब परफॉर्म कर रही है, वो सारी चीजें कोई ह्यूमन देख सके। ठीक है, यानी आपकी जो IoT डिवाइस जो भी वर्क कर रही है, जैसे आपकी कार है वो किस किस दिशा में मूव कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है कार आपकी, क्यों स्टॉप हो गई, क्या उसमें खराबी आ गई, ये सारी चीजें आप कहाँ देख सकते हैं, ये सारी चीजें कार की आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में। अब क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि जो डाटा ट्रांसफर है वो कार के द्वारा आपके मोबाइल फोन पर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेड कलर की एक लाइन दिख रही है कनेक्ट होती हुई, तो यहाँ पे देखिए एरो का निशान भी दिख रहा है कि भाई कार ने क्या किया, डाटा को कलेक्ट किया और डाटा को कार से डाटा को कलेक्ट करके आपके मोबाइल फोन पे दिखा रही है। जैसे कि आप अभी कैब भी देखते हैं तो कलेक्शन हुआ, ये सारी चीजें आपको अपने मोबाइल फोन पे दिखती रहती है।
ठीक है। तो इसी तरीके की और भी एडवांस चीजें IoT में शामिल हो जाएंगी। फाइन। तो 3 चीज हमको यहाँ पे बेसिकली समझ में आ रही है। एक तो IoT डिवाइसेस, जो भी IoT डिवाइसेस होंगी उनमें क्या होगा, सेंस होगा, ठीक। और सेंस कब होगा, जब इनके अंदर हम स्टोर करेंगे सेंसर, यानी हम इनके अंदर सेंसर को फिट करेंगे, जिसके कारण ये सारी डिवाइसेस क्या करेंगे, सेंस करने लग जाएंगे। सेकंड काम क्या हुआ IoT डिवाइसेस का, कि डाटा एक्यूमुलेट करना, यानी जो भी डाटा है उसको क्या करना, कलेक्ट करना, ठीक है, स्टोर करना उस डाटा को। स्टोर करके तीसरा काम क्या हो गया, वो डाटा ट्रांसफर कर देना आपके मोबाइल पे नेटवर्क का यूज करके, यानी जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में उस डाटा को क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। सो 3 काम हमारे यहाँ पे बेसिकली IoT की समझ में आ रहे हैं, जिसके कारण IoT के डिवाइसेस आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत ही इजी होने वाला है। फाइन। नाउ तो हम डिस्कस कर लेते हैं IoT के आर्किटेक्चर पे, ठीक है। सो IoT के आर्किटेक्चर में हम एक कार का एग्जांपल लेकर चल रहे थे, तो हम कार के एग्जांपल को लेके चलते हैं कि जैसे आपकी कार है, ठीक है। अब कार का एग्जांपल अभी हमने देखा, कार क्या करेगी, खुद ही सेंस करेगी सारी चीजें, ठीक है, कि कितना ट्रैफिक है, कितनी दूरी पे नेक्स्ट व्हीकल है, ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग करनी तो किस तरीके से करनी, कहाँ मूव करना है, कैसे मूव करना है, ये सारी चीजें कार क्या करेगी, खुद ही सेंस करेगी। खुद सेंस करके डाटा कलेक्ट करेगी, डाटा कलेक्ट करके आपके मोबाइल पे भेजेगी, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था, ठीक है। तो ये जो कार है, ठीक है, ये कार ये सारी चीजें क्यों कर पा रही है, अभी तक जो जनरली कारें यूज हो रही हैं उनमें तो ऐसा नहीं हो रहा। न्यू कार्स में ऐसा होने वाला है, क्योंकि न्यू कार्स में स्टोर होने जा रहा है IoT सिस्टम, यानी IoT का जो सिस्टम है वो एम्बेडेड होने जा रहा है, यानी कार के अंदर वो IoT जुड़ने वाला है, ठीक है। तो जो कार है उसके अंदर इनबिल्ट होगा आपका IoT सिस्टम। तो जो IoT सिस्टम कार के अंदर या और भी जितनी भी चीजें हैं जो कि IoT में शामिल होंगी, उन सब के अंदर जो IoT स्टोर होगा उसका एक आर्किटेक्चर हो, ठीक है। तो ये IoT आर्किटेक्चर आपकी कार में या जो भी आपकी IoT से रिलेटेड डिवाइसेस उनमें स्टोर कर दी जाएंगी। जब वो IoT आर्किटेक्चर स्टोर कर दिया जाएगा, तो बेसिकली जो IoT आर्किटेक्चर स्टोर किया जाएगा वो 4 यानी 4 स्टेज में काम करेगा। स्टेज के लिए उसके पास 4 उपकरण डिफरेंट टाइप के रहेंगे। क्या क्या रहेंगे आइए देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा IoT आर्किटेक्चर में कितने होंगे आपके 1 2 3 एंड 4 स्टेजेस आपकी IoT आर्किटेक्चर में रहेंगी, यानी 4 चरण में आके आपका IoT आर्किटेक्चर वर्क करेगा, ठीक है। चाहे किसी भी चीज में स्टोर किया गया हो, IoT में 4 चीजें 4 स्टेज जरूर होंगी। फर्स्ट होगा सेंसर एंड एक्चुएटर। सेंसर क्या होता है और एक्चुएटर क्या होता है? बेसिकली सेंसर क्या करता है, सेंसर का काम होता है सेंस करना हर चीज को, ठीक है, हर चीज को समझना। जैसे कार है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि सेंसर भी डिफरेंट प्रकार के होते हैं, ठीक है। हर एक प्रत्येक अलग अलग प्रकार की डिवाइस में अलग अलग प्रकार के सेंसर्स स्टोर होंगे। तो कार में डिफरेंट प्रकार का सेंसर स्टोर होगा। सेंसर्स का काम क्या होता है, इनपुट कैच करना, बाहर के एनवायरनमेंट से, जो बाहर का एनवायरनमेंट है वहां से क्या करना, इनपुट को कैच करना। जैसे फॉर एग्जांपल कार के अंदर सेंसर है, तो कार के अंदर जो सेंसर है वो क्या कर रहा है, बाहर के एनवायरनमेंट से इनपुट यानी बाहर के एनवायरनमेंट का डाटा कैच कर रहा है। जैसे कि कार के अंदर का सेंसर कैच कर रहा है कि कितना ट्रैफिक है नेक्स्ट रोड पर, नेक्स्ट व्हीकल कितनी दूरी पर है। ये क्या हो रहा है, ये सिग्नल ही तो कैच कर रहा है। जो सेंसर है बेसिकली वो भी कैसे पता चलेगा कार कितनी दूरी पर है, नेक्स्ट व्हीकल के जो सिग्नल्स हैं वो बेसिकली जो सेंसर है वो रिसीव करेगा, ठीक है। हमें वैसे भी देखा जाए तो हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है, कोई भी वर्क करते हैं तो बेसिकली हम भी जो वर्क करते हैं हमें किसी ना उस चीज के क्या होते हैं, कहीं ना कहीं सिग्नल्स मिलते हैं। जैसे कि हम जा रहे हैं और सामने मान लो कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो हम एकदम से अपनी आंख बचाते हैं, हम दूर हट जाते हैं, तो क्या है वो जो सिग्नल है उसकी रेस बेसिकली हमको मिल रही है ना। तो एकदम से हमारा जो दिमाग है वो उस चीज को, उस ऑब्जेक्ट को पकड़ रहा है और हमारी जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म हो रही है, यही हो रहा है, ठीक है। फिर से मेरी बात को अच्छे समझने की कोशिश करना कि हम ह्यूमन हैं, हमारे अंदर सेंस है। सेंस हमारा क्या कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी है उसको क्या कर रहा है, समझ रहा है ना। जैसे कि हम जा रहे हैं, सामने एकदम से कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कुछ भी आ गया, तो हम एकदम से उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। बेसिकली सेंस कैसे कर रहे हैं, उनके जो सिग्नल्स है वो हमको मिल रहे हैं, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप ड्राइविंग कर रहे हैं, नेक्स्ट व्हीकल आपके सामने आ गई, अब आपके अंदर सेंस है, आप समझ जाओगे कि नेक्स्ट व्हीकल आपके से इतनी दूरी पर है, तो आपको जो अपनी
कार है वो किस स्पीड से चलानी है, कहाँ पर ब्रेक करना है, कहाँ पर मूव करना है, हम उसको समझ जाते हैं, सेंस कर लेते हैं। तो सब ये जो प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस में हुआ क्या, सबसे पहली चीज आपने यहाँ पे सेंस किया। फाइन, आपने सेंस किया कि आपकी जो नेक्स्ट व्हीकल है वो आपके व्हीकल से कितनी दूर है। फर्स्ट आपने सेंस किया, देन उसको सेंस करके आपने क्या किया, एक्शन परफॉर्म किया। एक्शन क्या परफॉर्म किया, आपने अपनी कार की स्पीड कम कर दी या अपनी कार को मूव कर दिया, XYZ जो भी हो सकता है, आपने अपने दिमाग से समझ के कि आपने वो एक्शन क्या किया, परफॉर्म किया। फाइन, ओके। इसी प्रकार IoT डिवाइसेस में भी जो सबसे खास चीजें यूज होती है वो आपको स्लाइड पे दिख रही है। एक है सेंसर, दूसरा है एक्चुएटर। सेंसर क्या करता है, जैसे आप टीवी देखते हैं, है ना, तो टीवी में भी क्या आ रहा है, जो सिग्नल्स है वो बेसिकली आप उनको देख रहे हो, उनका सिग्नल्स का क्या कर रहे हो, इनपुट ले रहे हो आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, और वो जो सिग्नल्स आपके आंखों और कान के द्वारा आ रहे हैं वो फिर आपके माइंड में जाके स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज क्या होती है, इनपुट होती है। इसी प्रकार जो हमारे IoT डिवाइसेस होंगे, IoT का जो आर्किटेक्चर होगा उसमें पहली चीज होगी सेंसर, जिसके द्वारा जो हमारी डिवाइस है वो क्या करेगी, सेंस करेगी। सो जैसे कार में सेंसर लगा हुआ है, तो सेंसर भी एक तरीके से बेसिकली नेक्स्ट व्हीकल के सिग्नल्स लेकर या आगे के ट्रैफिक के सिग्नल्स लेकर हर चीज को क्या करेगा, सेंस करेगा, यानी सिग्नल्स को कैच करेगा। ठीक है, सिग्नल्स कैच करने का मतलब वो नेक्स्ट बाहर का जो एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट से क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है। फाइन, सो IoT आर्किटेक्चर में सबसे पहली चीज होती है सेंसर। तो सेंसर्स ने क्या किया, कैच किया। जैसे कि हमने सेंस किया था, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा ह्यूमन बीइंग का, तो उसमें हमने क्या किया था, सेंस किया था कि नेक्स्ट व्हीकल कितनी दूरी पर है। अब जो नेक्स्ट व्हीकल है उसका जो इनपुट है वो हमारे आंखों के द्वारा, या अगर आप उसका हॉर्न सुन रहे हैं तो कान के द्वारा बेसिकली वो इनपुट आया है और इनपुट आपके माइंड में गया है। इसी प्रकार कार में या अदर जो भी IoT डिवाइसेस हैं उनमें भी क्या होगा, सेंसर होगा जो कि बाहर के एनवायरमेंट की चीजों को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। फाइन, देन नेक्स्ट हम अपनी ह्यूमन बीइंग से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले सेंस किया। सेंस करने के बाद हमने क्या किया था, एक्शन परफॉर्म किया था, है ना, कि नेक्स्ट व्हीकल इतनी दूरी पर है तो हमको अपनी कार की स्पीड कम करनी है, अपनी कार को मूव करना है या अपनी कार को स्टॉप करना है। हमने उस एक्शन को क्या किया, परफॉर्म किया। इसी प्रकार कार के अंदर भी दो चीजें, एक तो सेंसर जो कि आपको समझ में आ गया, वो क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है। सेंस करने के बाद जैसे कार को नेक्स्ट व्हीकल अपने जस्ट पास में मिल गया तो कार भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि उसके अंदर सेंसर के साथ साथ एक और डिवाइस लगी हुई है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक्चुएटर। एक्चुएटर का काम होता है एक्शन परफॉर्म करना। फाइन, एक्चुअली में हमारे अंदर भी दो चीजें मौजूद, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तो हम सेंस करते हैं और सेंस करने के बाद हर चीज के ऊपर क्या कर सकते हैं, हम एक्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार जो IoT डिवाइसेस हैं उसमें दो चीजें होंगी, एक तो सेंसर, दूसरा होगा एक्चुएटर। ठीक है, सेंसर इनपुट सिग्नल लेगा। ठीक है, इनपुट सिग्नल लेने के बाद जो भी सिग्नल उसने लिए हैं उसके ऊपर एक्चुएटर अपना काम परफॉर्म करेगा, यानी एक्चुएटर एक तरीके से आउटपुट का काम करेगा। ठीक है, फिर से हम अपनी ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल पर आते हैं। तो हमने जो कार थी उसको सेंस किया, सेंस करने के बाद हमने एक्शन परफॉर्म किया। अब जो एक्शन परफॉर्म किया है बेसिकली वो जो हमने परफॉर्म किया वो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। फाइन, तो इसी प्रकार जो डिवाइस है आपकी IoT, उसमें भी जो भी उसने सेंस किया, सेंस करने का जो भी एक्शन परफॉर्म हुआ है उसका एक डेटा तो जनरेट होगा। ठीक है, अब वो डेटा कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, तो डेटा को स्टोर करने के लिए एक डेटा सेंटर बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है डेटा एक्विजिशन सिस्टम। डेटा एक्विजिशन सिस्टम IoT में किस प्रकार का सिस्टम है, जिसके अंदर जो भी सिस्टम के ने सेंस किया, एक्चुएटर ने जो भी वर्क किया, उन सारे सिग्नल्स को डेटा के रूप में क्या कर लेता है, वो स्टोर कर लेता है। कौन स्टोर करता है, डेटा एक्विजिशन सिस्टम। तो जो भी चीजें सेंस हो रही हैं, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसका एक डेटा तैयार हो रहा है ताकि उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग की जा सके। आपका IoT आर्किटेक्चर 4 स्टेज में काम कर रहा है। इसमें पहली स्टेज में उसने क्या किया, सेंसर और एक्चुएटर से काम करवाया, सेंसर से सेंस किया, एक्चुएटर से एक्शन करवाया। नेक्स्ट सेकंड स्टेज में उसने क्या किया, जो भी यहाँ से सेंसर और एक्चुएटर से जो भी उसको डेटा मिला है उस डेटा को डेटा एक्विजिशन सिस्टम में जाके क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। ओके, नाउ 2 स्टेज तो आपको समझ में आ गई। हम 3rd एंड 4th स्टेज को अब कवर करते हैं। तीसरी चीज आती है, तीसरी चीज होती है, 3rd स्टेज होती है एज एनालिटिक्स। सिस्टम कब आएगा, जब डेटा उसने सेंस किया, एक्शन लिया, डेटा स्टोर हो गया प्रोसेसिंग के लिए। अब वो चेक कर रही है क्या मुझे और भी डेटा को प्रोसेस करने की आवश्यकता है, यानी और भी कुछ एक्शन लेने की आवश्यकता है क्या इसके लिए। 3rd स्टेज में बेसिकली क्या है,
कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। डेटा जो प्रोसेसिंग हो जाता है, उस प्रोसेसिंग के बाद देखा जाता है कि डेटा को और प्रोसेसिंग की आवश्यकता है। अब वो प्रोसेसिंग यदि सरल है, थोड़ी सी प्रोसेसिंग है, थोड़ी छोटी सी प्रोसेसिंग है जो कि वो डिवाइस हैंडल कर सकती है, तो वो डिवाइस उसको हैंडल करती है और इस स्टेज को हम बोलते हैं एज एनालिटिक्स। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ स्टेज पे। फोर्थ स्टेज को हम बोलते हैं क्लाउड एनालिटिक्स। क्लाउड एनालिटिक्स में क्या होता है, मान लीजिए जो सिचुएशंस हैं उस कार के द्वारा हैंडल ही नहीं हो पा रही। ठीक है, यानी उस कार के अंदर वो इंटेलिजेंस पावर ही नहीं है कि वो जो भी क्रिटिकल सिचुएशन उसके सामने आ रही है उसको वो हैंडल कर सके। यानी सामने गाड़ी खड़ी है, वो अपनी गाड़ी को स्टॉप नहीं कर पा रही है या मूव नहीं कर पा रही है, कार समझ ही नहीं पा रही है अपने इंटेलिजेंस सिस्टम से, तो वो फोर्थ स्टेज में एनालिटिक्स करती है, किसको, क्लाउड एनालिटिक्स को। तो वो इस एनालिटिक्स के लिए किस पे जाएगी, क्लाउड पे जाएगी। क्लाउड पे यानी जो आईओटी का सिस्टम इतना ज्यादा आ जाएगा, तो थोड़े से एरिया में तो होगा नहीं। ठीक है, इसका जो आईओटी का जो सिस्टम है वो कई सारे सर्वर्स पे स्टोर होगा। ठीक है, तो कई सारे, जैसे कि आज जो आप इंटरनेट यूज करते हैं, तो आज कई सारे सर्वर्स हैं, जैसे आप जीमेल यूज करते हैं, याहू यूज करते हैं, तो उसके कई सारे सर्वर्स हैं। ठीक है, आप उन सर्वर्स से क्या करते हैं, अपने डाटा को कलेक्ट करते हो। मान लो आपने किसी एक वेबसाइट से डाटा लिया, एक लिंक से डाटा लिया, आपको समझ नहीं आया तो आप किसी दूसरी लिंक पे चले जाते हो, किसी थर्ड लिंक पे चले जाते हो, ये करते हो बेसिकली। इसी प्रकार आईओटी में भी क्या होगा, जैसे कोई सिचुएशन आ गई, क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, यदि वो कार अपने आप से हैंडल कर पा रही है तो वो थर्ड स्टेज का काम करेगी, यानी खुद से ही वो एनालिटिक्स करेगी, हर चीज को सोचेगी, समझेगी और प्रोसेसिंग कर लेगी, जिसको हम बोलेंगे एज एनालिटिक्स। यदि वो खुद से प्रोसेस नहीं कर पाएगी तो बाहर के दूर के सर्वर से फिर क्या करेगी, सहायता लेगी। ठीक है, तो जब वो बाहर की किसी दूसरे सर्वरों से सहायता लेगी, यानी कोई जटिल कार्य करना है जिसको वो खुद से कर पाने में संभव नहीं है, तो वो बाहर से मदद लेगी। तो जो बाहर के सर्वर से मदद लेगी, ये चौथा चरण कहलाएगा आपका क्लाउड एनालिटिक्स। फाइन, सो ये था हमारा आईओटी का आर्किटेक्चर, जिसमें हमने 4 चीजें समझी कि कार सबसे पहले सेंस करती है, देन एक्चुएट करती है, यानी सेंसर के द्वारा समझती है हर चीज को, और एक्चुएटर के द्वारा क्या करती है, परफॉर्म करती है पहले चरण में। दूसरे चरण में जो भी डाटा है उसको प्रोसेसिंग के लिए स्टोर कर लेगी और उस स्टोर करेगी, उस डाटा को क्या करवाएगी, सिस्टम से प्रोसेस करवाएगी। प्रोसेस हो जाने के बाद फिर जो व्हीकल है या जो भी आईओटी सिस्टम है वो एनालिसिस करता है कि जो भी मैंने काम किया है वो परफेक्ट है या नहीं। यदि परफेक्ट नहीं है तो वो फिर से उस काम को प्रोसेस करने की कोशिश करेगा आईओटी सिस्टम। अब जब वो दोबारा से प्रोसेस करेगा तो उसमें 2 स्टेज आ सकती है, एक थर्ड स्टेज, एक फोर्थ स्टेज। ठीक है, थर्ड स्टेज एज एनालिटिक्स, जिसमें जो कार है, डिवाइस है, वो खुद से ही उस प्रोसेसिंग को, जो भी और प्रोसेसिंग बाकी है, उसने जो भी एनालिसिस किया, नहीं इसमें अभी और भी काम परफेक्ट होने के लिए जरूरी है तो मुझे और भी प्रोसेसिंग करना है, तो वो और भी प्रोसेसिंग खुद से कर लेगी। यदि वो खुद से प्रोसेसिंग नहीं कर पाती है तो फिर हमारा आईओटी आर्किटेक्चर में फोर्थ स्टेज आती है, जो कि आती है क्लाउड एनालिटिक्स। यदि खुद से वो वर्क का परफॉर्म नहीं होता तो फिर वो जाता है क्लाउड के पास और फिर क्लाउड से एनालिसिस करता है। ठीक है, क्लाउड से एनालिसिस करवाता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा एक्शन को परफॉर्म करना चाहिए, ये सारी चीजें फिर आती हैं आपके क्लाउड से। तो ये होते हैं हमारे आईओटी आर्किटेक्चर की 4 स्टेज, यानी 4 चरण, जिसको आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। सो ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।